फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है श्योर शॉर्ट मैथ में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 2025 के लिए 10th क्लास का फिजिक्स चैप्टर का 3 मानव नेत्र का वे सारे ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो पूछे जाएंगे। पूरा चैप्टर का एनालिसिस है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनते हैं सभी के सभी छाट लिए। अगर आप 10th क्लास के विद्यार्थी आपका बोर्ड एग्जाम 2025 में देने जा रहे हैं तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर जो है चैप्टर वे चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा दिया जा रहा है, जिससे एग्जाम में एक नंबर भी ऑब्जेक्टिव छूटने की बात नहीं हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव नेत्र और फिजिक्स का तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। पहला क्वेश्चन है क्या, आप लोग को आंसर पता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और नहीं याद है तो याद करते चलेंगे, सभी को सभी याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? एक प्रिज्म जो होता है कितने सतहों से घिरा होता है, जरा फटाफट से बताएं। तो एक प्रिज्म जो है 5 सतहों से घिरा होता है। कितने? 5 सतहों से घिरा होता है। आप लोग को ऑप्शन पता है इसका राइट आंसर, तो बिल्कुल सही, ठीक है। कितने सतह? तो 1 2 3 4 5 सतह से घिरे होते हैं प्रिज्म में। अगला सवाल क्या है कि वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ते हैं क्या कहलाता है? या वर्णपट, वर्ण मतलब यह रंग होता है, वह रंग पट्टी जो है जो स्पष्ट रूप से साफ साफ दिखलाई देते हैं तो वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है शुद्ध वर्णपट कहलाता है, ठीक है, शुद्ध वर्णपट। लेकिन एक सवाल दे देगा कि वह पट जिस पर सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखलाई नहीं पड़ते तो अशुद्ध हो जाएगा, नहीं एक दूसरे को ओवरलैप हो जाते हैं तो अशुद्ध हो जाता है। अगले सवाल की ओर बात करें। अगला सवाल क्या हुआ, खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? और ये आप लोग बचपन से ही जानते होंगे, ठीक है। तो खतरे के निशान में जो प्रयोग किया जाता है वो किस रंग का किया जाता है? फटाफट से कमेंट कीजिए आप लोग। तो ये किया जाता है लाल रंग का। क्यों? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, जिससे वह काफ़ी दूर से भी दिखलाई पड़ जाता है। अगला सवाल क्या है कि इंद्रधनुष की भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? इंद्रधनुष का जो भीतरी सतह होता है वो किस रंग का बना होता है, ये बताना है। किस रंग का होता है, ठीक है। तो ये होता है बैगनी। किस रंग का होता है? बैगनी। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं? आइरिस के पीछे, आंख में आइरिस होता है तो आइरिस के पीछे वाली परत जो होती है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। ये कहा जाता है सिलियरी पेशिया कहला जाता है, सिलियरी पेशिया कहलाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि समान आंख के लिए उसकी संमंजन क्षमता कितना होता है, या कितना होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़ चुके हैं कि समान आंखों के लिए जो असमंजन क्षमता है तो आप लोग पढ़ चुके हैं नॉर्मल तरीके से कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। पी निकालेंगे, एक वट एफ होगा। अब एफ का मान 25, लेकिन सेंटीमीटर मीटर में चेंज करेंगे, काटेंगे 25 चौका 100, 100 ऊपर चला जाएगा और मीटर इन्वर्स हो जाएगा, और मीटर इन्वर्स को डायप्टर बोलते हैं, तो 4D हो जाएगा, ठीक है। तो समान आंख के लिए उसकी संमंजन क्षमता जो होती है वो 4D होता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे विद्यार्थी, अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि अपनी आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल करके दूर या तो निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, या आंख के किस गुण के कारण, यानी इस गुण को क्या कहा जाता है? तो जब आंख अपनी फोकस दूरी को बदल कर निकट या दूर की वस्तु को देख लेती है तो यह क्रिया जो होती है वह क्या कहलाती है? संमंजन क्षमता कहलाता है। क्या कहलाता है? संमंजन क्षमता कहलाता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर। अगर ऑप्शन बी आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल क्या है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत से विद्यार्थी एग्जाम में गलती करके आते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूर्ण रूप से पढ़ते नहीं है। तो सामान्य नेत्र के लिए कौन सा बिंदु है? तो दूर बिंदु पूछा गया है। तो क्या 25 सेंटीमीटर है, 25 mm होगा, या 25 मीटर है, या अनंत होगा? तो सामान्य नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है। क्या होता है? तो अनंत होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल क्या दिया हुआ है, निकट दृष्टि का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? और यहाँ पे सबको पढ़े होंगे कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपतन लेंस के बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है, लेकिन आपतन लेंस यहाँ पे ऑप्शन ही दिया हुआ नहीं है। लेकिन आपको समझना होगा कि आपतन लेंस को ही क्या कहा जाता है? तो आपतन लेंस को ही अपसारी कहा जाता है। अपसारी लेंस को ही क्या कहा जाता है? तो आपतन लेंस कहा जाता है, याद रखेंगे। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपतन लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष अभी जस्ट निकट पढ़े तो दूर है, तो ये उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस को क्या जाता है? अभी सारे लेंस को ही उत्तल लेंस कहा जाता है। यानी ऑप्शन की बात करें,
ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, क्या दिया हुआ है कि सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन, सुस्पष्ट दृष्टि यहाँ पे लिख सकते हैं, दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है? अब बार बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है। तो ये होती है 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर क्या है? ये न्यूनतम दूरी हो समान आंख के लिए। और समान आंख के लिए जो अगर दूर की बिंदु पूछ दिया जाए, दूर दृष्टि, तो यह अनंत हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले सवाल की ओर करते हैं कि एक एंगस्ट्रम पूछा हुआ कि एक जीरो है माथा पे, तो एंगस्ट्रम, तो एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? क्या 10 का पावर -10, माइनस नीचे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है टाइपिंग, ठीक है। तो 10 के पावर -10 मीटर होता है, याद रखेंगे। एक एंगस्ट्रम का मान 10 के पावर -10 मीटर होता है। अगला सवाल जो दिया हुआ 13 नंबर सवाल, क्या बोला है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, उस नेत्र में होता है। कौन सा दोष होता है? बहुत ही सोच समझ के बताना होगा। ध्यान दीजिएगा कि वह नेत्र जो निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता, तो निकट की वस्तु को नहीं देख सकता यानी दूर की वस्तु को देखता होगा, तो जो वस्तु दिखलाई देता है वो वही दोष कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? दूरदृष्टि दोष कहलाएगा, ठीक है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम इंद्रधनुष प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कांच के सिल्ली का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का या प्रिज्म का? तो किसका प्रयोग किया जाता है? ये प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, रेनबो। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? अवतल, उत्तल, बेलनाकार या बाइफोकल, ठीक है। तो मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है, ये पाया जाता है क्या? तो उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है। हम लोग में क्या पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। तो ये पार्ट 1 वीडियो ही रहने देते हैं, और पार्ट 2 में पूरा क्लियर हो जाएगा। आप लोग चैनल में पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एवरीडे क्लास चल रहा है और जल्दी आप लोग को इस चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ने के बाद लाइव क्लास शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी लाइव का स्ट्रीम खुला नहीं है, जैसे ही खुलेगा आप लोग का एवरीडे शाम को लाइव आना शुरू कर देंगे। तो जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।